वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं जानवी श्रीवास्तव और आज हम पढ़ने जा रहे हैं लाइफ प्रोसेस क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी। तो चलिए देखते हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले आपका लाइफ प्रोसेस होता क्या है। ठीक, कोई भी ऐसा फंक्शन, कोई भी ऐसा प्रोसेस जो जब तक आप जिंदा रहते हैं आप करते रहते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं। अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो प्रोसेस आप करते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। इसमें आपका न्यूट्रिशन आ जाएगा, रेस्पिरेशन आ जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन आ जाएगा, है ना, एक्सक्रीशन आ जाएगा, रिप्रोडक्शन आ जाएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन आ जाएगा। ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाती हैं। ठीक, चलिए लिख लेते हैं इसका डेफिनेशन। बेसिक फंक्शन, द बेसिक फंक्शन performed by organism to maintain their life on this earth is called life process. एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये सारी चीजें आपकी इसमें लाइफ प्रोसेस में आ जाती हैं। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब लाइफ प्रोसेस हो रहा है, तो जब ये होगा तो इसके लिए आपको कुछ एनर्जी चाहिएगी। इसको करने के लिए आपको एनर्जी लगेगी। ठीक है, उसके लिए आपको क्या लेना होगा, फूड लेना होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं फूड हमारा क्या एक्ट करेगा, एक फ्यूल की तरह जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा ये सारी लाइफ प्रोसेस करने के लिए। ठीक, चलिए तो फूड को आप क्या ले सकते हैं, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक, चलिए अब देखते हैं न्यूट्रिशन के बारे में। सबसे पहला टॉपिक हमारा आ जाता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा आ जाता है कि न्यूट्रिएंट क्या होगा। तो न्यूट्रिएंट आपका क्या हो जाता है, तो न्यूट्रिएंट ऐसा ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है जो आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक, दोज ऑर्गेनिक और inorganic substances which provide energy, which are used as a source of energy। ठीक है, एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट बोलते हैं। न्यूट्रिएंट में आपके आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन्स। तो ये सब आपके क्या आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं एक्सेट्रा। ठीक, तो ये सारी चीजें आपकी न्यूट्रिएंट में आ जाती हैं। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए।
चलिए अब देखते हैं न्यूट्रिशन क्या होता है। न्यूट्रिशन आपका, देखिए, न्यूट्रिशन वो प्रोसेस होता है जब आप खाना खाते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं, उस न्यूट्रिएंट को आप खा रहे हैं और फिर अपने बॉडी में वो आपके क्या हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है, तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्रोसेस ऑफ intake of nutrients and utilizing it are called nutrition। उन्हें आप क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशन। आपने खाना खाया, आपकी बॉडी में यूटिलाइज हुआ, आपको एनर्जी प्रोवाइड हुई, ठीक, ये आपका क्या हो गया, न्यूट्रिशन हो गया। चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब आगे देखते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, कि न्यूट्रिशन का क्या क्या मोड है आपका। चलिए आ जाते हैं मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन में। मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं आपके, दो टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, है ना। ये आपके कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में आपका क्या हो जाता है, सेल्फ न्यूट्रिशन होता है, यानी जो भी ऑर्गेनिज्म, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो अपना खाना खुद अपने से बनाते हैं, ठीक है। हेटरोट्रॉफिक में वो न्यूट्रिशन होता है जहाँ पे आप अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पे डिपेंड हो, अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड हो, तो वहां पे आपका कैसा न्यूट्रिशन हो जाता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो जाता है, हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। अभी ये आपका हेटरोट्रॉफिक कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तीन। ये आपका कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तीन पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। ये आपका कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तीन। सबसे पहला आ जाता है सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा हो जाता है पैरासिटिक और तीसरा हो जाता है होलोजोइक। सबसे पहले आप लिख सकते हैं सैप्रोफिटिक, पैरासिटिक, लास्ट है आपका होलोजोइक। सैप्रोफिटिक यानी कि डेड एंड डिकेइंग मैटर को अपना फूड ले रहा है, पैरासिटिक दूसरे होस्ट से अपना फूड ले रहा है बिना उसे किल किए, दूसरे ऑर्गेनिज्म से, और होलोजोइक यानी कॉम्प्लेक्स फूड ले रहे हैं, ठीक। तो ये सारी चीजें हो गई, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में आपका आ जाएगा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा आपका, that mode of nutrition in which organism makes their own food
बाई सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे बात, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा, ठीक। वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पे आपका ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, किसके मदद से, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की मदद से। आपका जब खाना बन रहा है तो वो आपका कैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, ऑटोट्रॉफिक, यानी सेल्फ न्यूट्रिशन। ऑटो मीन्स होता है आपका सेल्फ, ट्रॉफी मीन्स होता है न्यूट्रिशन, सेल्फ और इसका होता है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ये सेल्फ न्यूट्रिशन इसका होता है। और एक जिस प्रोसेस से और इसमें आपके क्या जाते हैं, सारे ग्रीन प्लांट्स आ जाते हैं जो कि सनलाइट को अपना एक सोर्स लेते हैं। और किसके लिए होता है वो, किसकी वजह से, क्लोरोफिल की वजह से, जिनमें इनके ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है। और जब ये अपना खाना बनाते हैं तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्लांट जिस प्रोसेस से अपना खाना बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। चलिए, हाँ एक बात और, जो भी ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से अपना न्यूट्रिशन ले रहा है उन्हें हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना रहे हैं उन्हें हम बोल रहे हैं ऑटोट्रॉप्स। ठीक, चलिए अब देखते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो आपका हेट्रो मीन्स क्या हो गया है, अदर्स, ट्रॉफी मीन्स न्यूट्रिशन और ट्रॉफी मीन्स न्यूट्रिशन, अदर्स न्यूट्रिशन, यानी दूसरे पे वो डिपेंड कर रहा है। दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट nutrition in which an organism depend on other for food, उसे हम क्या बोलेंगे, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें आपके सारे एनिमल्स आ जाएंगे, some bacteria and fungi। ठीक है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जहाँ पे जो आपका ऑर्गेनिज्म होता है वो दूसरे पे डिपेंड करता है अपने खाने के लिए। ठीक, हम डिपेंड कर रहे हैं प्लांट्स पे, एनिमल्स पे। ठीक है, तो वो क्या है, हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया। इसमें सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन भी आ जाएंगे। और आपका कुछ ऐसे बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं जो आपके हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करते हैं। ठीक,
तो ये सारी बात हो गई इसमें। और जो ऑर्गेनिज्म दूसरे पे डिपेंड होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। ठीक, चलिए फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हेट्रोट्रॉप का 3 पार्ट है। चलिए अब हेट्रोट्रॉपिक का ये पहला है सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कौन सा न्यूट्रिशन होता है? वो न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि आपका ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड है? आपके डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड है, जो कि आपका प्लांट्स हो सकता है, एनिमल्स हो सकता है। ठीक है, डेड प्लांट, डेड एनिमल, रॉटन ब्रेड, कुछ भी। ठीक है, तो वो आपके किस में आ जाते हैं? सेप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आ जाते हैं। और इसका आपका एग्जाम्पल हो सकता है ब्रेड मोल्ड हो सकता है, ईस्ट हो सकता है, मशरूम्स हो सकते हैं आपके। इसमें सेप्रो मीन्स होता है रॉटन यानी सड़ा हुआ, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, फटाफट नोट डाउन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरासिटिक। पैरासिटिक पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जहाँ के आपका न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहा है? ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहा है और बिना उसको मारे। ठीक, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। और जो ले रहा है ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपना फूड बिना उसको मारे, उसे हम बोलते हैं पैरासाइट। और जिससे ले रहा है उसे बोलते हैं होस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दैट न्यूट्रिशन in which an organism derives its food from
another living organism without killing it. इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, कस्कूटा प्लांट है जिसे आप अमरबेल भी कहते हैं, प्लाज्मोडियम ले सकते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो कि ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से ले रहा होता है बिना उसे मारे। ठीक है, इसमें आप कस्क्यूटा और प्लाज्मोडियम ले सकते हैं। प्लाज्मोडियम आपका मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, वो एज अ पैरासाइट आपके बॉडी में रहता है और जो आपकी बॉडी होती है उसके लिए क्या हो जाती है, होस्ट हो जाती है। तो यही इसका है। चलिए फटाफट नोट डाउन करिए। चलिए अब देखते हैं। ठीक, अब होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होगा? वो न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स फूड, ऑर्गेनिक फूड ले, मटेरियल ले अपने बॉडी में, ठीक है, खा रहा है, तो वो क्या हो जाएगी, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाएगी। और इसके एग्जांपल आपके हो जाएंगे मैन, कैट, डॉग, डियर। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। यहाँ पे लिख सकते हैं दैट न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स complex organic material as food through ingestion by the process ingestion example man, dog, cat एक्सेट्रा। कई सारे एग्जाम्पल आप इसमें ले सकते हैं। आप भी कैसे हैं, होलोजोइक। आप कॉम्प्लेक्स फूड ले रहे हैं, देन यू आर होलोजोइक। चलिए तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। तब तक के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए गुड नाइट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।